ओम शांति। बाबा मिलन के महावाक्यों को आज थोड़ा समझेंगे, जो थोड़ा बहुत हमें जीवन में उतारना भी है और समझ में भी आता है। उसको थोड़ा चेक भी करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने चेकिंग की भी बताई है, तो भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं उधर से निकाला, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको थोड़ा सा आज, बाकी पूरी मुरली करने में और इतना चिंतन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स मुझे लगी कि जो हमें सचमुच में जिस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, सबको। तो बाबा ने कहा अनुभव, पूरी मुरली एक तरीके से अनुभव के ऊपर बाबा बता रहे थे। अनुभव है, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कल बाबा। तो पहला क्वेश्चन बाबा का था, पालना, पढ़ाई और श्रीमत तीनों का अनुभव है? तो याद आती होगी सूरज भाई जी की क्लास में भाई जी ने कहा था, मेरापन का अनुभव, अपनापन का अनुभव बाबा के साथ। तो बाबा मेरी पालना कर रहे हैं, तो पालना का अनुभव है तो मेरापन का अनुभव होगा, क्योंकि जिससे किसी की प्राप्ति प्राप्ति का पता चलता है तो अनुभव होगा सबको। तो क्या हमें महसूस होता है कि बाबा पालना कर रहा है, या कभी कभी बीच बीच में कोई और पालना करने लगता है? और सच बात है ये, अगर किसी को भी बीच में पालना करने का अवसर आपने दिया तो बाबा पालना नहीं करता है, ये पक्का हो जाएगा यहाँ पे। एक तरफ हम दिन भर ज्ञान योग करके अपने अंदर धारण कर रहे हैं, भगवान इस समय मेरी पालना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अंदर एहसास हो रहा है कि देखो ना कितना करते हैं मेरे लिए। तो ये पालना, जो भगवान के द्वारा पालना प्राप्त हो रही है, वो ऐसा होना चाहिए जो उन सारी अनुभूतियों को रिप्लेस कर दे, जो कहता है कि ये कितने अच्छे हैं, ये कितने बुरे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं ना, क्योंकि सबके साथ एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर बाबा से प्राप्ति होगी तो एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएगी। इसलिए पहली बात, पालना, पढ़ाई बाबा से जो मिल रही है। पढ़ाई का अर्थ कल मैं सोच भी रही थी इस बारे में। आप सोचो, अभी हम जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। पढ़ाई जो आत्मा के अंदर धारण हो जाए उसको पढ़ाई बोलेंगे। जैसे दिन भर में आपको कोई मिलता है जो आपको कुछ पढ़ाई पढ़ा के चला जाता है, और आपकी सारी पढ़ाई गोल हो जाती है वहां पे आकर के। जब कोई कहता है लीवर के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है, ये खाना चाहिए, ठीक है, तो आपकी जो आत्मा की पढ़ाई है गोल हो गई, और आपको क्या दिखाई देने लग गया? शरीर। तो दिन भर में, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं कि गलत सही की बात कर रहे हैं हम, इसको अलग वे में ना लें, लेकिन इसको ऐसे समझें कि जब हम दिन भर में दुनियावी पढ़ाई को यहाँ डालते हैं, जो कि डालते हैं, हर एक का अनुभव बोलता है और वो अपने तरीके से बोलते हैं और हम उसको बुद्धि में बैठा लेते हैं। तो वो पढ़ाई, भगवान की पढ़ाई, मुझे महसूस हो गई कि मैं भगवान की पढ़ाई पढ़ रही हूँ, जो मैं दिन भर दूसरों की पढ़ाई को यहाँ पे डाल रही हूँ। आप समझ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, वो किताबें देख रहे हैं, वो जगह जगह अपने डरों को ठीक करने के लिए जगह जगह ढूंढ रहे हैं चीजों को, और फिर आपको बता रहे हैं। और आप भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे, और फिर अगर उन बातों के ऊपर में आपकी बुद्धि टिक जाती है, आपको अनुभव होगा कि भगवान पढ़ा रहा है। अगर आपका घुटने में दर्द है और किसी ने बोल दिया घुटने के दर्द में ये कर लो, सपोज, है ना, और आप देह अभिमान में चल रहे हो, मुख्य बात है कि आप देह अभिमान में चल रहे हो, ये सबसे मुख्य बात है। बात ये नहीं कि घुटने के दर्द ठीक कर दिया उस आत्मा ने, बात ये है कि घुटने का दर्द ठीक हुआ है देह अभिमान में, तो वो आत्मा याद आएगी, नहीं तो बाबा याद आएगा घुटना दर्द ठीक होने। आप समझे? ये बात समझ में आई? किसी की बात को न मानना या मानना, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन मैं किसी की भी बात को मानते हुए ये महसूस कर सकती हूँ कि मेरे बाबा को मेरी पालना करने की, फिर देखो क्या क्या करता है बाबा, ये कर सकते हैं। या मुझे वो आत्मा याद आएगी जिसने मुझे घुटने के दर्द का नुस्खा बताया है। तो इस रीति से हम दिन भर क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसकी पालना ले रहे हैं, और किसकी मतों पे चल रहे हैं। एक बाबा ने बोला श्रीमत, और दिन भर में हम चेक कर सकते हैं हम किसकी मतों पे चल रहे हैं।
अनुभव है सबको कि खाली भगवान कर रहे हैं मेरे जीवन में सब कुछ, या कोई कोई और भी करने लग जाते हैं, पढ़ाई भी करने लग जाते हैं, पालना भी देने लग जाते हैं, मतों की अनुभूतियां भी अलग अलग होने लग जाती है ऐसा, या खाली बाबा है मेरे जीवन में? जी नहीं दीदी, बुद्धि इधर उधर बीच में जाती जी है। दीदी आ जाता है, आ जाता है। किसी भी रूप में आ जाता है भटक दीदी। जाती है दीदी बुद्धि। कभी कभार होता चली है जाती है, दीदी ठीक है, ठीक है, ये चली जाती है बुद्धि। समझ है ना कि नहीं जानी चाहिए तो ठीक होगी। अगर समझ नहीं है तो हम इसको गलत नहीं मानेंगे, और अगर हम इसको गलत नहीं मानेंगे तो हम इसको ठीक नहीं करेंगे, और कभी ठीक नहीं होगा ये, कभी नहीं। कोई कुछ कह रहा था, बोलिए, माइक ऑन किया। जी पर बाबा तो बोलते हैं ना कि मैं, मेरा धंधा सिर्फ पतित को पावन बनाने का है और नहीं है, और कुछ नहीं है मेरा धंधा, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। हाँ ठीक है, तो धंधा पतित को पावन बनाने के लिए घुटना का दर्द ठीक किया है बाबा ने, इस दुनिया में खुशी से जीने के लिए ठीक नहीं किया है, इसको समझना है। इस दुनिया में बाबा जो कुछ भी हमारे साथ होगा, क्योंकि पूरे जीवन की पालना, शरीर सहित आत्मा की पालना भगवान करेगा, ये पक्का कर लेते हैं हम इस बात को। बाबा ने बोला है, जैसे बाबा ने बोल दिया ना कि धन की कमी महसूस नहीं होगी सच्चे बच्चे को, तो वो धन कौन दे रहा है? कमी महसूस नहीं होगी वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपके जीवन में धन आ रहा है या कमी महसूस नहीं भी हो रही है तो वो कौन करवा रहा है? कोई दूसरा तो नहीं करवाएगा। ऑफ करिए ना, अलार्म बज रहा है, ऑफ करिए उसको, इसमें बजने लग गया। जी एक मिनट, माइक ऑन करते हैं, इसने पूछा था। हाँ माइक ऑन किया। जी चलिए प्रैक्टिस करते हैं पहले। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की मुरली में एक बात आई थी जिसपे हमने मंथन भी किया था कि ना हम एहसान किसी के ऊपर रखेंगे, ना एहसान हम मानेंगे, ना जताएंगे। याद है ना सबको, ये बात याद है ना? तो हमें दो चीजों की नॉलेज है संगम युग पे, खुशबू बहन इसको थोड़ा समझेंगे। हमें दो चीजों की नॉलेज है संगम युग पे, कि बाबा आत्मा की पालना करता है, इसलिए उसकी ड्यूटी है आत्माओं को पतित से पावन बनाने की, ठीक है। लेकिन जब हम किसी और आत्मा जो दुनिया में देहधारी है उनके ऊपर हम कोई भी प्राप्तियों को रख देते हैं, तो हमारे अंदर एक अनुभूति बैठती है जो कहती है कि वो अच्छे हैं जब प्राप्ति होती है, और जब प्राप्ति नहीं होती है तो वही बुरे बनते हैं। और हमें इस अच्छे बुरे के चक्र से ऊपर उठना है, राइट है ना? राइट है ये बात?
ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, सब अच्छे, यही बाबा ने बताया हमको। लेकिन जब प्राप्ति हो जाती है और इच्छा है ही, तो फिर वो आत्मा मुझे अच्छी लगेगी ना, देह के रूप में मैं याद कर लूंगी ना उसको। तो दूसरा एक लॉ सभी याद रखेंगे, इसलिए बाबा ने कहा है, कल परसों की मुरली में क्या कहा था बाबा ने, कल की ही तो बाबा दादा का महावाक्य में था, सहन की जगह सामना कर लेते और धोखा खा लेते हैं जब शक्तियां अंदर नहीं रहती है। याद आता होगा सबको कल की मुरली बाप दादा की। तो हम राइट रीति से राइट ज्ञान जब डालते हैं तो हम छूट जाते हैं बाहर के बंधनों से, जो कहता है कि देखो ना पति कितना करता है मेरे लिए। लेकिन भगवान ने ज्ञान दिया है कि पति नहीं करता है, तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम खाते हो। आज पति नहीं रहेगा तो भी तुमको अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कर्मों का फल है, और पति नहीं रहेगा और नहीं मिल रहा है तो भी तुम्हारे कर्मों का फल है। तो यहाँ दो बातें साबित होती है, एक होता है बाबा कर रहे हैं और दूसरा होता है कर्मों का फल है। जब तक हमको अंदर से ये निश्चय नहीं होता, मैं आपको कितना ही बोल दूं, ठीक है, सबको बोलूं मैं, ढिंडोरा पीटूं, भगवान पालना कर रहा है, भगवान पालना कर रहा है, लेकिन हमको ज्ञान की बुद्धि है थोड़ा, और निश्चय कम है, अनुभव कम है अपने जीवन में, तो मैं क्या बोलूंगी कि बाबा तो, अब तो बाबा कैसे कर रहे हैं, मेरे को तो दिखाई देगा ना कोई और जो कर रहा है। राइट है ना ये बात। तो मेरा अनुभव आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप खुद ये अनुभव ना करो, और तब तक के लिए आप ज्ञान डालो कि कर्मों का फल है सारा। उसके बाद तो आपको बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि भगवान ही सब कुछ करता है, क्योंकि कर्मों का फल भी कौन देता है? बाबा का साकार महावाक्य और अव्यक्त महावाक्य क्या बोलते हैं बाबा, भले ड्रामा अनुसार मिलता है लेकिन संगम युग पे कौन देता है कर्मों का फल? संगम युग पे बच्चे की पालना ड्रामा नहीं कर रहा है, बच्चे की पालना बाबा कर रहे हैं। तो कर्मों का फल भी बाबा ही देता है। फिर भी जिसको निश्चय नहीं होता है भी उतना, क्योंकि बाबा की अनुभूति उतनी नहीं है, वो समझ लो कि कर्मों का फल मिलता है, कोई आत्मा नहीं देती है, लेकिन ये पक्का कर, अगर आत्मा के फेरे में पड़ गए ना, तो फिर हम आत्माभिमानी तो बन ही नहीं पाएंगे किसी देह के फेरे में पड़ जाने से, कभी नहीं बन सकते। इसलिए ये ज्ञान इतना सटीक और इतना सही है, और आत्मा को आत्माभिमानी बनाने के लिए इससे बेहतर जो बाबा ज्ञान दे रहा है, और कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा ये ज्ञान, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को छुड़ाते जाए उन बातों से जो बातें हमारी बुद्धि में ज्ञानता के रूप में बैठी हुई है। तो हमने बात किया पालना, पढ़ाई और श्रीमत की, ये सारे अनुभव आत्मा को होते हैं बाबा से। और नेक्स्ट बाबा कहते हैं आज, अगर भाग्य का चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, कैसे पता चलेगा आत्मा को भाग्य का चमकता हुआ सितारा ढीला हुआ? बाबा कहे सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? मैं आत्मा हूं लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। मैं आत्मा तो हूं ये मानते तो सभी हैं, लेकिन क्या हो गया बच्चों के अंदर में अलग अलग तरह से, बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचता स्वरूप बनते हैं। अब सोचता स्वरूप बनते हैं तो क्या हो जाता है? तो बाबा ने नेक्स्ट लाइन में कहा, साधारण संकल्प हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प मिक्स हो जाता है। अब मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मिक्स हो गया, देह आ जाता है। आप बोल आत्मा रहे हो तो दिखाई शरीर दे रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप किसी आत्मा के साथ डील कर रहे हो, मैं शब्द मुख से बोल रही हूँ आत्मा आत्मा, लेकिन देख शरीर को रही हूँ। एकदम स्वरूप में नहीं रहने से मिक्सचैरिटी है, अपने ही बोल में, अपने ही संकल्प में मिक्सचैरिटी है। भाव ही नहीं है मेरा कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ क्या, तो मिक्सचर हो गया ना। इसलिए बाबा ने कहा कि चमकता हुआ सितारा ढीला हो जाता है, क्योंकि सोचता स्वरूप तो बन गए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सोचने तो लग गए, लेकिन स्मृति नहीं बनी है अभी, स्मृति स्वरूप नहीं हुए अभी। कम बनते हो तो मिक्स हो जाता है। और जब बाबा ने एक लाइन और ऐड की इसके बाद में, जब स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो तो समर्थी स्वरूप नहीं होता है। समर्थ किसे कहते हैं? बलवान, समर्थवान, हर एक सिचुएशन में डील कर लेने वाला, और सिचुएशन से निकल जाने वाला, हंसते खेलते हुए पार करने वाला, समर्थी, बल कहेंगे उसको। तो जब तक आत्मा स्मृति स्वरूप नहीं बनेगी तब तक उसके अंदर समर्थी नहीं आ सकती। और मैं तो अपने बारे में ऐसे विचार कर रही थी कि अगर आत्मा आत्मा का बहुत ज्यादा पाठ पक्का नहीं किया होगा, यही तो सबसे मुख्य हमको स्वरूप में लाना है ना। स्वरूप तो यही है ना, मैं आत्मा हूँ, यही है ना मुख्य स्वरूप। क्या है? यही है ना स्वरूप।
स्व का रूप ही यही है मैं आत्मा हूँ। तो अगर ये मैं आत्मा हूँ मेरी स्मृति स्वरूप नहीं बन जाती है, एक होता है देह की स्मृति ही बन गई है, देह हूँ, कोई बताते है नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये स्मृति ही बन गई है। वैसे आत्मा स्मृति ही बन जाए ऐसी, हाँ, तब बाबा कहते समर्थी आ जाएगी, स्मृति स्वरूप बन गए तो समर्थी आ जाएगी, वरना ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा सबको। फिर बाबा ने कहा अपने आप से पूछो ज्यादा समय। अब देखिए यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन करवा रहे बाबा, क्योंकि ऊपर में बाबा ने कहा सोच स्मृति और समर्थ। पहले सोच, फिर सोचते 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 आत्मा स्मृति स्वरूप बनती जाती है और फिर समर्थी आ जाती है उसके अंदर। तो बाबा कहते अपने आप से पूछो ज्यादा समय कौन से स्वरूप में रहते हो। 3 स्वरूप बताए ना, सोचता स्वरूप, स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप। अब अपने आप से पूछो, क्वेश्चन दिया बाबा ने कि सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो या समर्थी स्वरूप हो, कौन से स्वरूप हो। आप क्या कहेंगे इसमें, आंसर क्या देंगे जी, क्या बोलते हैं इसमें। मैंने हमारी बहुत जो होता है ज्यादा से ज्यादा स्मृति स्वरूप सोचता स्वरूप नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा। ये सोचता रहेगा, धीरे धीरे स्मृति में आती जाएगी, फिर उसके बाद हम समर्थी बन जाएंगे। ये बात राइट है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन अभी तो कुछ और पूछा गया। अभी तो भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि अपने आप से पूछो, चेक करो और बाबा को बताओ ज्यादा समय सोच स्वरूप हो, स्मृति स्वरूप हो या समर्थ स्वरूप हो। ज्ञान तो बाबा दे ही रहा है ना तो ये तो हमको पता चल ही रहा है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। बाबा ने ये नहीं पूछा, आप बताओ, चेकिंग करके बताओ कौन सा स्वरूप ज्यादा रहता है देखिए दोनों में अंतर क्या है, सोचता स्वरूप में और स्मृति स्वरूप में अंतर क्या है, तब तो हम आंसर कर पाएंगे। कोई बोल रहा है सोचता स्वरूप, कोई बोल रहा है स्मृति स्वरूप, है ना। तो अंतर का पता तो चले मुझे कि दोनों में अंतर क्या है। शब्द से मालूम पड़ रहा है क्या, पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। शब्द से मालूम पड़ रहा है कि सोचता स्वरूप में और स्मृति स्वरूप में अंतर क्या है। जी दीदी। पढ़ा जी बाबा। तो जब जब परिस्थिति आती है तब जैसे परिस्थिति आती तब सोचते हैं, स्मृति में आ जाती है नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ। और ऐसे हम कार्य व्यवहार में जब रहते तब सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं जा पाते। जी बहुत अच्छा, ये सही है कि कभी कभी हम सोचता स्वरूप बनते हैं और कभी कभी हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। फिर से क्वेश्चन है, बाबा का क्वेश्चन सुनिए, ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते। फिर से बाबा पूछ रहे हैं, समय सोच स्वरूप में रहते हैं। सोचता स्वरूप बनते हैं बाबा। बहुत कम है, स्मृति स्वरूप कम है, इसीलिए समर्थी नहीं है। बाबा कह रहे हैं आप रिलेट करिए तो पता चलेगा कि क्या चीज ज्यादा है मेरे जीवन में। अगर मैं स्मृति स्वरूप ज्यादा हो जाऊं तो समर्थी स्वरूप हो ही जाऊंगी ना, बाबा कह रहे हैं। तो मेरे अंदर समर्थी कई बार नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है सोचता स्वरूप ज्यादा है ना मेरा। सोचती तो हूँ बाबा मेरा बाप है, मैं आत्मा ही हूँ, सोच अलग चल रही है, लेकिन क्या स्मृति आ रही है मुझे, बार बार वो स्मृति जागृत हो रही है जो कहती है यस। यस मतलब समझ गए कि इसके अलावा और हो ही क्या सकता है, ऐसा वाला यस। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैं आत्मा के अलावा कुछ और हूं ही नहीं, ये वाला स्मृति आ गया आत्मा को, ये हो सकता है। और जब जब ये स्मृति आएगी तब तक वो समर्थवान हो जाएगी, जब जब उसको आएगी। लेकिन इसको निरंतर में बढ़ाना होगा, मैं आत्मा, यह मैं आत्मा, ये बढ़ाना होगा। तो बाबा ने कहा, हाँ नेक्स्ट पे बाबा कहते हैं समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। तो अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं बताइए।
हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कुछ बातों को, राइट? नहीं समझते हैं तो हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। बोलिए खुशबू। दीदी मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही बोलती हूँ, जब तक समझ नहीं आता है वो अनुभव होता ही नहीं। बिना समझ के वो अनुभव तक जाता ही नहीं, कितनी कोशिश कर लो। समझ जब तक बिल्कुल, इसीलिए खुशबू बहन, इसीलिए भगवान पहले समझ के लिए ज्ञान देते हैं और फिर योग का अनुभूति होता है आत्मा को, और ज्ञान की भी समझ का अनुभव होना पड़ेगा। हर बात का अनुभवी मूर्त होना पड़ेगा आत्मा को। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जैसे देखिए, अभी हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की, अगर तो ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, धारणा का अनुभव, तीनों अलग बातें। बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स दे दी। मानो जैसे ज्ञान की पॉइंट्स दी, दान करना किस रीति से करना, ऐसे करोगे तो पाप है, भले ही दान कर रहे हो, ऐसे करोगे तो पुण्य है, दुआओं का खाता ऐसे जमा करना है। आज सुबह बात हुई, भाव भावना से दुआओं का लेना देना होता है। कोई आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, तो इसको कहेंगे दुआओं का खाता जमा करना। नहीं तो बद्दुआ जमा करती है अगर हम अच्छा नहीं सोच करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो भी। समझ रहे हैं? देखिए मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, पर उसके बाद हम अनुभव के ऊपर आएंगे। जब हम ज्ञान मार्ग में नहीं आए थे तो हम दान पुण्य करते थे, उसको सही मानते थे और हम समझते थे दुआ कमा रहे हैं। ठीक है ना? मुझे याद आता है एक बार किसी को कुछ दान दिया था तो बहुत खुश हो गई थी वो आत्मा, लेकिन फिर दूसरी बार जब वो सामने पड़ी तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पहली बार दिया था ना, तो दूसरी बार एक्सपेक्टेशन थी। तो जब मैंने कुछ नहीं दिया तो गालियों की बौछार मिली थी, और मैंने ये अनुभव सुनाया था सेंटर पे भी। तो मुझे ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ था ज्ञान में आने के बाद। ज्ञान के पहले बद्दुआ का पता नहीं था, तो सामान देने के बाद भी आपको बद्दुआ मिली। क्यों? क्योंकि जो सामान आप दे रहे थे वो विनाशी था, आप हमेशा नहीं दे सकते, तो बद्दुआ मिली। लेकिन हमको ये बातें ज्ञान के पहले पता थी क्या? नहीं पता थी ना, ये सब बात नहीं पता थी ना। जब ज्ञान मिला तब पता चला कि मैंने खुद ही अपने कर्मों से बद्दुआ बटोरा। समझ में आई ये बात? तो वो ज्ञान की पॉइंट का अनुभव हुआ है आत्मा, इसको कहेंगे ज्ञान की पॉइंट का अनुभव। अभी समझ आया होगा? अनुभव हर सब्जेक्ट में करती है आत्मा। ज्ञान के पॉइंट्स का भी अनुभव करती है, योग में अनुभव करती है, जिसको हम कहते हैं फीलिंग। मैं आत्मा हूँ, ये है ज्ञान। लेकिन जब उसको फील करती है तो ये है योग, तो योग का अनुभव। समझ में आ रही है ये बात? ज्ञान का अनुभव अलग है, योग का अनुभव अलग है। और जब धारणा आ जाते हैं, जीवन में धारणा आ जाती है, मान लो मैं सहनशील बन गई, ऑब्वियसली मैं प्रभाव मुक्त बन गई, मेरे ऊपर अब कई सारे गालियों का बौछारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब मैं धारणा मूर्त बनी तो इसका अनुभव कैसे अलग होता है आत्मा का? धारण करने के बाद वही इंटरेक्शन जो पहले होता था, और आज जब उन्हीं के सामने हम पढ़ते हैं और शांत रहते हैं उनकी गालियों के बावजूद, अंदर से एक सहनशीलता का गुण आ गया आत्मा के अंदर, गुण धारण हो गया और शांत हो गई, उसकी अनुभूति और बढ़ती है, और करना है अभी मुझे। इस रीति से ऐसा होता है, फिर लोग और प्यार करने लगते हैं, ये और अनुभव बैठ रहे, धारणा का अनुभव अलग बैठ रहे। तो ज्ञान का अनुभव अलग है, योग का अनुभव अलग बैठता है, धारणा का अनुभव, है ना? सबके साथ होता है ये। मतलब जो भी राइट रीति से चल रहे हैं बाबा के ज्ञान में, सबको ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, हर चीज का अनुभव होता है कि सेवा भी कैसे की जाती है फिर दूसरों की, इसका भी अनुभव होता है ना। खुद की खुशी, अब मान लो सहनशील हुए आप, आपको खुद में तो खुशी हुई, वाह कितनी सुंदर अनुभूति है प्रभाव मुक्त होने की, ये आपका अनुभव है। लेकिन सेवा में जब यही आपकी सहनशीलता दूसरों को कुछ देकर के चली जाती है और वो आपको बताते, तब पता चलता है ये होती है सेवा। तो सेवा का अनुभव अलग हो गया, तो धारणा का अनुभव अलग है, सेवा का अनुभव अलग है, ज्ञान का अनुभव अलग है, योग का अनुभव। बाबा बोलते हैं कल अनुभवी मूर्त बने। हर चीज में आत्मा को अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। माइक ऑन करते ही बात समझ में आई सबको? जी जी बाबा, समझ जी आया बाबा, समझ जी आया। बाबा, जी बाबा।
बहुत सुंदर। तो देखिए बाबा क्या कहते हैं, समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो, पहले तो नोट कर लिया होगा सबने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता है, न किसी आत्मा से खा सकता है, न कोई परिस्थिति में दुख का अनुभव हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुभवी मूर्त है। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो, या खेल खेलते भी हो, सिर्फ देखते नहीं हो। फिर से बोलो साक्षी, क्या बोल रही है? साक्षी क्या बोल रही हो? नोट करना है, रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग आएगी। तो बाबा ने कहा चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अच्छा सॉरी, एक लाइन छूटी ना। खेल खेलते भी हो और देखते भी हो, दोनों करते हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी। अगर माया से हिल रही है आत्मा, बाबा बता रहे हैं, है ना, बीच बीच में माया खेल दिखा देती है। माया का खेल दिखाना किसे कहेंगे? एक होता है आत्मा उस पर चढ़ाई कर दे, और एक होता है माया आत्मा पर चढ़ाई कर दे, अंतर है ना दोनों में। तो जब माया आत्मा पे चढ़ाई करेगी तो उसका खेल देखने को मिलता है ना सबको, इसमें तो अनुभवी है ना सब। माया ने खेल दिखा दिया, अपना रूप दिखा दिया, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है, क्यों आता है ऐसा हलचल, तूफान, माया दिख रही है या आकर्षण, क्यों? अनुभवी मूर्त की कमी। हर फील्ड में अनुभवी मूर्त की कमी, चाहे कोई ना कोई फील्ड में अनुभव कम है आत्मा को, अनुभवी मूर्त की कमी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। योग का अनुभव, अब योग का अनुभव कल बाबा ने बताया, इसी लाइन पे चिंतन चला कि ज्ञान का अनुभव अलग होता है, योग का अनुभव अलग होता है, धारणा का अनुभव अलग होता है। जी जरूर, अभी सुनेंगे। योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, नोट करिए, योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। और शक्ति स्वरूप की परख यह है, अब सब है क्या शक्ति स्वरूप? देखिए, परखिए अपने आप को, भगवान वाच से परखते हैं हम। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है। अब देखो, इसमें भी एक बात है, आपको पता भी तो होना पड़ेगा ना कि इस समय मुझे इस शक्ति की आवश्यकता है। ये भी तो ज्ञान है कि मुझे पता पड़े कि मुझे कौन सी शक्ति यूज करनी है किस समय, ज्ञान की पॉइंट हुई ना ये। और जब आत्मा उस शक्ति को उस समय यूज कर लेती है तो वो उसका अपना बन जाता है। बाबा बोलते हैं ना, शक्तियों को अपना बनाओ, अपना बनाओ। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आवाहन कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। जैसे सपोज मान लो आपको किसी सिचुएशन में बहुत बहुत आवश्यकता है, अभी सामना करो, और आपको अंदर से महसूस होता है सामना करेंगे तभी विजय प्राप्त होगी, नहीं तो मेरे अंदर डर रह जाएगा। लेकिन अगर आप उस शक्ति का आवाहन नहीं करके और सोचते छोड़ो छोड़ो रहने दो, बेकार के पचड़े में क्या पड़ना, है ना, होता है ऐसा, होता है या नहीं होता है? होता है ऐसा? बोलिए, माइक ऑन करते हैं जी, बताइए, माइक ऑन किया। होता है, दीदी वो होता है। तब हम अपने को, ज्यादातर ऐसा होता है, तब हम अपने को बहुत ज्ञानी समझ लेते हैं, बहुत ज्ञानी, है ना, राइट डिसीजन लिया, देखा अभी बखेड़ा खड़ा हो जाता। तो बखेड़ा किसको लग रहा था? मेरी शक्तियों की कमी बखेड़ा लगवा रही थी। बखेड़ा कुछ नहीं होता है। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं पहले।
हम बात कर रहे थे, बाबा कह रहे हैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो हमने एग्जाम्पल से समझा कि जब हमको सहन शक्ति की आवश्यकता है या सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है, और मानो हमने डिसीजन गलत ले लिया, है ना, तो डिसीजन गलत हम अपनी शक्तियों के अनुसार लेते हैं। मानो आप सहन नहीं कर पाओगे तो आप अपने आप क्या बताओगे, छोड़ो ये सब पचड़ाबाजी में नहीं पड़ना है, अपना ज्ञान करो, योग करो, यही बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना। लेकिन ज्ञान योग क्या सिखा रहा था, सहन करना सिखा रहा था। और जब मेरे सामने पेपर आया तो मैंने क्या बोला, समझ में आई ये बात। मेरी शक्तियों की कमी हर जगह से किनारा करवाती है हमको। अभी सभी चेक करना अपने आप को। बहुत ज्ञानी जब बन जाते हैं ना तो हम बोलते हैं छोड़ो पचड़े में क्या पड़ना, ऐसे बोल देते हैं। पचड़ा कुछ होता नहीं है, आत्मा को लगता है शक्तियों की कमी के कारण। हाँ, जहां जबरदस्ती नहीं घुसना वो बात ठीक है कि बुद्धू है क्या, जहाँ पे देही अभिमानी स्थिति नहीं बन सकती है हमारी, जहाँ पे लोग दुनिया की बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहां आप घुसोगे क्या अपनी शक्ति दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन जहाँ ब्राह्मण परिवार है, परिवार के बीच में रहते हुए कई तरह की बातें आ रही हैं, मैं सामना और सहन करते हुए चल रही हूँ, है ना। कई जने सेंटर जाना छोड़ देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है वो होता है, वहां तो सामना करना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, और वहां सामना करने के लिए एक शक्ति की जरूरत थी, सहन शक्ति, तो दो दो शक्तियां बढ़ रही थी मेरी, और मैंने क्या डिसीजन लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, दूसरे बातों की बात नहीं कर रहे, बात मान लो आप इसलिए कई चीजों से किनारा करते हो क्योंकि बॉडी सक्षम नहीं है, उसकी बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है मन की सक्षमता की। माइक ऑन करते हैं जी। अंतर दिखता है दोनों में। मानो सर्कमस्टेंसेस आपके साथ नहीं दे रहे हैं, आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ अंदर का डर, अंदर का तूफान, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और हम उस डर का पोषण, मजबूरियों का पोषण अंदर करते जा रहे हैं और उन बातों को अवॉइड करते जा रहे हैं, अवॉइड करते जा रहे हैं। अभी दीदी के पास जाएंगे ना तो दीदी अभी 10 तरह की सेवा दे देगी, छोड़ो। देखो चेक करो, तो 10 तरह की सेवा आएगी तो मेरी स्थिति ऊपर नीचे होगी तो दीदी का दोष या मेरी स्थिति का दोष, किसका दोष। माइक ऑन किया जी। मेरी स्थिति का दोष है। मेरी स्थिति का दोष। मेरी स्थिति का दोष, स्थिति का तो दोष है। इस रीति से हम चलते हैं या नहीं, माइक ऑन करते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी बाबा, हाँ। जी बाबा, जी हाँ हाँ बाबा, जी बाबा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, इस रीति से चलने से हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। नहीं दी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी बाबा, बढ़ेगी। इस रीति से चलने से शक्तियां बढ़ेंगी नहीं, और अगर बढ़ेंगी नहीं तो क्या होगा। डाउन होंगे दीदी, विकर्म होगा काले दीदी। नहीं बनेंगे। घट जाएगी। संगम युग पे दो ही सीढ़ी है, या तो ऊपर चढ़ने की नहीं तो नीचे उतरने की, दो ही सीढ़ी है। अगर आप चढ़ नहीं रहे हो तो आप नीचे उतर ही रहे हो, पक्की बात है। तो इसलिए अगर हम बच बुचा करके चल रहे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी चीजें हम इधर तो योग भी कर रहे, सोच रही है आत्मा कि मैं योग कर रही हूँ, लेकिन योग का नतीजा निकलता है शक्तियां बढ़ने के रूप में। सामना शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति सब आने लगती है आत्मा के अंदर। परखने की शक्ति, किसी से पूछने की दरकार नहीं है उसको, क्या करना है कैसे करना है क्या करूं, कुछ नहीं, क्लियर पता चलेगा उसको, इसको कहेंगे शक्ति बढ़ना। फिर ये चेक करना होगा अपने आप को हमको। बाबा ने कहा योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आवाहन कर, ये होता है आवाहन करना, डरना नहीं, छिपना नहीं, घबराना नहीं, जो बातें सामने आ रही है शांत स्थिर रह करके उन बातों को देखना, अनुभव करना, उससे भी सीखना। तो आवाहन कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। अगर निर्विघ्न स्वरूप इसी से बनेंगे,
क्योंकि विघ्न को तो अंदर पोस करके रख लिया, ठीक है, विघ्न का डर अंदर पोस के रख लिया। और कौन सी मुरली है जिसमें बाबा ने बोला है कि परिस्थितियां नहीं आएंगी आपके पास? है कोई मुरली ऐसी? तो मतलब वो सारी बातें तो आएंगी, जिसका डर अंदर बैठा के रख लिया और सामना नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो बातें तो आएंगी और वो आनी ही है। तो जब आएंगी तब वो वाला डर निकल करके आएगा बाहर। इसलिए बाबा बोलते हैं उसी का पेपर आएगा सामने में। पेपर तो जैसे नॉर्मल जो आता है वही आएगा, लेकिन चूंकि पोस पोस करके रख लिया है तो वो बातें डर के रूप में, मजबूरी के रूप में, तूफान के रूप में बाहर आ जाएगी जो अंदर है। क्योंकि अभी तो हमारे पास ताकत है कि थोड़ा हम साइड होकर के चल ले, थोड़ा हम इधर से चल ले, उधर से चल ले, है ना, भाग्य थोड़ा सा है अभी बाकी। लेकिन अंत के टाइम में मशीनरी बहुत तेज घूमेगी, अव्यक्त महावाक्य बाबा का। तो जब ये मशीनरी बहुत ईश्वरीय मशीनरी बाबा ने नाम दिया, ईश्वरीय मशीनरी, जब ये मशीनरी बहुत तेज घूमेंगे तो आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा किसी भी चीज को करने का। तब करने का टाइम अभी है, मौका भी अभी है, जितना अवेल कर सकते हैं। इसलिए शक्तियों का आवाहन बहुत जरूरी है। बेकार में सास कुछ बोलेगी, छोड़ो ना। अरे तो सास बोलेगी तो आपको तकलीफ हो रही है इसलिए छोड़ो ना। सास के बोलने का तकलीफ नहीं है आपको, सास के बोलने का प्रभाव तकलीफ दे रहे हैं आपको, इसलिए छोड़ो ना, जाने दो ना। ऐसा चल रहा है। ये सब हमारे अंदर में, हम क्यों नहीं प्यार कर पा रहे किसी को, हम क्यों नहीं शांति का दान दे पा रहे किसी को ताकि वो प्यार कर सके हमको, क्यों रिजल्ट नहीं निकल रहा है हमारे जीवन में, संबंध संपर्क में? सब बात चेक करनी पड़ेगी हमको अभी। ऐसे ही नहीं इतने दिन तक चल गया जैसे चल रहे थे, अभी तो सब चेकिंग करना पड़ेगा। कल भाई जी की क्लास कैसी थी? लग रहा था ना लास्ट साल मिला है, बस ये खत्म, दिसंबर खत्म, सब खत्म। उसके बाद पेपर पे पेपर, पेपर पे पेपर, है ना। हाँ, क्लास से सबको ऐसा अनुभव हो रहा था पेपर पे पेपर आएंगे। तो अभी अगर हम निर्विघ्न स्वरूप नहीं बनेंगे, पेपर का आवाहन नहीं करके निर्विघ्न स्वरूप नहीं बनेंगे, तो क्या होगा आगे? इसलिए कल का महावाक्य में बाबा ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बताई है। उस समय उस शक्ति को आवाहन कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, मानो आपको स्टेज पे जाने का डर है और आपको पता है कि आज आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा और आपने अपने को बचा लिया, बच तो जाओगे आज, है ना, आज बच जाओगे ना। कल जब पेपर आएंगे तब, आज आपने बचाव किया इसलिए बच गए आप, लेकिन वो बचाव आपको अल्पकाल का राहत जरूर दे देगा, लेकिन सदा काल का अंदर डर बैठा के चला गया। और दूसरी बात, कई आत्माओं को ये अनुभव होगा कि भले डर लग रहा है फिर भी हमने सामना किया, और सामना किया तो बाबा ने जैसे कि नई राह खोल दी। किस किस को अनुभव है इन बातों का? हर बात में, हर फील्ड में, कोई भी फील्ड में उठा होता है सकते दीदी, फील होता है दीदी। अनुभव होता है। तो आपको एक बार जरूर लग सकता है कि डर, हाँ, प्रेम को भी अनुभव है, प्रेम का अनुभव तो मैंने भी देखा है ना। हम सब मड़ियों को इस बात का अनुभव है, भले एक बार को डर लगता है, लेकिन हम जब उस चीज से बाहर निकलते हैं ना, उस डर से बाहर निकलते हैं, एक्चुअली हम सामना करते हैं उन बातों का आवाहन करके, पेपर का आवाहन करके, तो वो मुक्ति मिलती जाती है आत्मा को उन बातों से जिसका उसके अंदर पोषण हो रखा है, मजबूरियों का, तूफानों का, डर का, आकर्षण का, सब चीजों का। ये भी एक आकर्षण है ना जो कहता है कि इमेज अच्छी रहे, अच्छी नहीं रही तो कुछ बोल दिया, है ना। और अगर किसी को कुछ बुरा लग गया तो फिर इससे अच्छा है कि नहीं बोलो, नहीं करो। तो मैं अगर भावना अच्छी रख करके बोलती हूँ तो फिर मुझे डर थोड़ा ही रहता है कि किसी को बुरा लग गया तो। अगर आप सोचो एक बात, अगर मेरी भावना एकदम शुद्ध और एकदम साफ है तो मेरे अंदर क्यों आएगी ये बात कि किसी को बुरा लग गया तो? वो मेरे स्वार्थ के कारण आती है कि मुझे मन नहीं है ऐसा कुछ करने का, इसलिए आती है ये बात। और ये मन कौन है? मायावी मन है ये सब, जो हमें बीच बीच में दखल दे करके मना करता रहता है। आप देख लीजिए, मायावी मन ऐसा है जो करना चाहिए वो करने नहीं देगा, और जो नहीं करना चाहिए उसके लिए लालायित करेगा कि करो। ये होता है मायावी मन, और इसी को ज्ञान के आधार से चेक करना होता है, ये माया का मन है या बाबा का मन है। तो बाबा ने कहा अगर एक भी शक्ति की कमी है तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। समय पर धोखा किसे कहते हैं, इस पे भी चिंतन करिएगा। समय पर धोखा किसे कहते हैं?
एक दो और है पॉइंट देख लेते हैं। स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, क्योंकि जब बाबा स्मृति और समर्थि की बात कर रहे हैं तो किसी आत्मा को मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो संकल्प चलते हैं। संकल्प चलते हैं, ये माया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये माया इसलिए है, इसको भी समझ लेते हैं। किसी आत्मा का रिप्लाई क्यों जरूरी है मुझे? ताकि मैं कुछ बातों को अपने अंदर इवेलुएट कर सकूं कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं। अगर रिप्लाई आता है तो मुझे समझ में आता है कि जो मेरा विचार है या मेरी भावनाएं हैं या मेरी मत है, उसके बारे में सामने वाले की क्या राय है। सपोज मान लो आपने इतना ही बोला कि सुनो ना माता जी, आप थोड़ा ना सब्जी लेकर के आना। सपोज अब मैं देख रही हूँ, मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं है, रिप्लाई नहीं है, रिप्लाई नहीं है। तो अब मेरे अंदर क्या चलेगा कि अच्छा, इनको ना सब्जी के लिए बोला ना, लगता है सब्जी के लिए नहीं बोलना चाहिए। अब ये जो मेरे अंदर चल रहा है कि सब्जी के लिए बोलना नहीं चाहिए था, ये मेरे अंदर एक रूप है माया का, जो ये बता रहा है मुझे कि मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए था, हाँ या ना। तो एक ठप्पा लगता है जिसमें कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। तो सामने वाला का राइट और रॉन्ग, मेरी इमेज, ये सब चीजें मेरे अंदर काम करती हैं जब मेरे अंदर ज्ञान की समझ कम रहती है कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। अगर मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है, इंटेंशन मतलब एक होता है ना बेहद का इंटेंशन, हाँ, एक बेहद के इंटेंशन के साथ, मैं सब्जी की बात चलो छोड़ दो, कोई बेहद के इंटेंशन के साथ आप बहुत बड़ी कोई सेवा भी बोल रहे हो, तो आपके अंदर ये नहीं आएगा कि रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्यों रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है मुझे, क्योंकि आपको उसके बाद रिप्लाई से बहुत कुछ अंदर निर्माण करना है। आप समझे? आप थोड़ी आथत महसूस करते हो, चलो ठीक है, हाँ कर दिया, तो अंदर में ना आपका सुकून उनकी रिप्लाई में टिका हुआ है। आप समझे इस बात को? अगर रिप्लाई नहीं देते तो हम अशांति में रहते, ये माया नहीं है। माइक ऑन करते जी, मेरी शांति अशांति उनकी रिप्लाई। हाँ जी दीदी, बहुत देर तक वो संकल्प। हाँ, इच्छा। क्या बोल रही हो गरिमा बहन, बोलो। मतलब वो अगर नहीं आता ना तो ऐसा लगता है अंदर से बहुत सारे व्यर्थ के संकल्प चलते हैं जो कि आत्मा के लिए अच्छा। मैं बताती हूँ, इसमें ना बहुत सारी बातें हैं। जिस आत्मा का रिप्लाई का वेट हो रहा है, उस आत्मा के प्रति मेरे मन में इच्छाएं भी हैं। ध्यान रखना इस बात का। माया इतनी जबरदस्त है, अगर अपने अंदर की एक एक बात को नहीं टटोला गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम वो कर्म कर क्यों रहे हैं। ये भी एक कर्म है जो वेट करवाता है कि कुछ रिप्लाई आ जाए। आप सोचो, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन कर्म करके छोड़ दिया और आप फल की चिंता कर रहे हो कि आ जाए कुछ रिप्लाई। आपका इंटेंशन शुद्ध है ना, आपको उसके फल की चिंता नहीं होती कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या रिप्लाई करेगा, मैं देखूं जरा, खोलू जरा। ये होता है ना आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? माया को बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है हाथ में। करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। आपका इंटेंशन राइट है तो आपको किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं है। क्लियरिटी, एकदम क्लैरिटी। कल ना बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी जो दिल को टच हुई थी। जब बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे थे, आपने सुना होगा बाबा की वो लाइन। बाबा ने ना सबको प्यार करते हैं, बाबा ने ऐसा कहा, लेकिन खास डबल फॉरेनर्स को प्यार करते हैं। फॉरेन से इतने आए बाबा ने, है ना, तो बाबा ने उनको प्यार क्यों किया? बाबा ने एक रीजन बताया था। बाबा ने रीजन बताया, सच्चे दिल वाले हैं। और सच्चे दिल वाले का निशानी बाबा ने कुछ बताया था? कोई बता सकता है? माइक ऑन करती हूँ, बताएगा कल बाबा ने क्या बोला था सच्चे दिल वाले की निशानी? यस। अपने को बदल नहीं, बदलने का बात नहीं बोला था। बाबा ने कहा था भले परिवर्तन की शक्ति कम है, इसलिए बदलने की बात तो बाबा ने ना ही कर दी थी कि भले बदल भी नहीं पा रहे होंगे लेकिन महसूस जल्दी करते हैं। ये शब्द बाबा ने बोले थे डबल फॉरेनर्स के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत गहरा अर्थ हुआ ना। जो आत्मा महसूस कर लेती है
है ना। कई बार ना अलबेलापन में चला लेते हैं। आप लेट से उठ रहे हैं, ठीक है ना, उठ जाएंगे। आप आराम से चल रहे हैं ज्ञान मार्ग में, ठीक है ना, कर लेंगे। ये सब भारत देश में ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत अलबेलापन, बहुत आलस। और बाप ही है ना अपना, इस तरह का। फॉरेन वाले गॉड, भगवान, ऐसे समझ करके चलते हैं। बाप तो मानते हैं उनको, फादर है वो, लेकिन साथ साथ ये भी समझते हैं कि ये भगवान है। तो उनके अंदर ना महसूसता की शक्ति रहती है। गड़बड़ करते हैं ना, महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है मेरे से। और जिस आत्मा को महसूस होता है ना, ऐसा नहीं है कि दिल खाना बहुत अच्छी बात है, नहीं, ज्ञान मार्ग में ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन दिल खाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आपको एक रास्ता दिखाती है। अगर आपका दिल नहीं खा रहा है गलत करते हुए भी ना, तो आप रॉन्ग रास्ते पे चल रहे हो। कम से कम दिल खाना आपको रास्ता तो बता रहा है, राइट विधि तो बता देगी कभी ना कभी। तो जो डबल फॉरेनर्स होते हैं ना, वो महसूस करते हैं करने के बाद, गलतियां करने के बाद उनको दिल खाता, अंदर महसूस होता है उनको। और रिपेंट भी करते हैं। रिपेंट यानी पश्चाताप भी करते हैं, ये मैंने क्या किया, इसके लिए आज ये करूंगा मैं, या ये करूंगी मैं। इस तरह का उनका जीवन चलता है। इसलिए बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं वो, महसूस करते हैं। परिवर्तन की शक्ति भले कम है, कल बाबा ने कहा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात कल बाबा ने कही, क्योंकि फिर दोबारा ये मुरली नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी कर लेते हैं। बाबा ने कहा था संदेश देना ये ब्राह्मण जीवन का धर्म है और कर्म भी है। नोट करेंगे सभी बुद्धि में, संदेश देना ब्राह्मण जीवन का धर्म भी है और कर्म भी है। लेकिन यहाँ लेकिन शब्द ऐड हुआ था, और लेकिन के बाद बाबा ने कहा, अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो। भले संदेश देना तुम्हारा धर्म भी है, कर्म भी है ना, लेकिन संदेश देने के पीछे इतना मत कर लो कि अपना परिवर्तन भूल जाओ। नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और कैसा बहुत काल का अभ्यास, नोट करिए। बहुत काल का अभ्यास किस तरीके का चाहिए, नोट करिए। सोचा और किया, अभी अभी सोचा और अभी अभी कर दिया, ऐसा वाला। और वो भी बहुत काल तक ऐसा करना पड़ेगा। अभी तो सोचते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर सोचते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर अच्छा ठीक है करते हैं, तो 15 दिन किया, 20वें दिन फिर गायब, ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कह रहे बहुत काल का सोचा और किया का अभ्यास लंबा चलना चाहिए। ठीक है जी, ये सब कल का महावाक्य था ना। और व्यर्थ के ऊपर भी बाबा ने बोला, व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। और व्यर्थ को समाप्त करने के लिए एक और इस पर चिंतन वाली बात है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बाबा ने कहा था, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। अब हम पहले वाली लाइन को एक बार लेते हैं, जिसमें बाबा ने बोला व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, है ना। तो कई बार हम बाबा मुरली में कहते हैं कि व्यर्थ कर्म और व्यर्थ बोल का बीज व्यर्थ संकल्प है। ठीक है, कहते हैं ना। लेकिन फिर कई मुरलियों में बाबा अलग अलग बताते हैं, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त करो, व्यर्थ बोल भी समाप्त करो। तो अगर व्यर्थ संकल्प ही बीज है, तो मुझे बोल और कर्म में तो ऑटोमेटिक समाप्त होगा ना। लेकिन यहाँ दो बातें समझने की। एक तो व्यर्थ संकल्प अगर मैंने समाप्त किया, अगर मैंने व्यर्थ संकल्प को स्टॉप कर भी दिया, तो भी मेरे व्यर्थ बोल निकल सकते हैं या नहीं, निकल सकते हैं या नहीं, निकल सकते हैं। जब मेरे संस्कार रूप से समाप्त होगा, तब मेरे व्यर्थ बोल डीप से समाप्त होंगे, समझ के साथ खत्म होंगे। नहीं तो कई बार मैं संकल्प नहीं कर रही हूँ व्यर्थ, ठीक है, ऑटोमेटिक अचानक से बोल निकल गया किसी के सामने, होता है ऐसा। माइक ऑन करते हैं, संस्कार काम करता है उस समय, होता है ऐसा। जी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ फिर, ये बहुत सोचने वाली बात है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे संस्कार जब तक डीप से समाप्त नहीं होंगे, मेरी वृत्ति ही वैसी हो गई है, व्यर्थ बोल निकल ही जाता है। अच्छा, और सबके सामने नहीं निकलेगा, वहां पे निकलेगा जहां पे आत्मा, आत्मा बहुत सोची समझी हुई चीज होती है। आत्मा बहुत सोच समझ करके काम करती है, हर जगह से हर काम नहीं करती है आत्मा। बहुत ही
बहुत ही ध्यान से चलती है, इस मामले में बहुत चतुर होती है आत्मा। चतुराई अंदर है, अंदर, और उस चतुराई को हटा करके भोला बनना पड़ेगा हमको। वो जो है ना चतुराई वाली चीज, जो बदमाशियां करवा देती है और जगह देख करके बदमाशियां करवाती है, चेक किया है ये सब अपने अंदर? जी, माइक ऑन किया, चेक किया है ये सब अपने अंदर? जी और ये सब ये जब हमारे अंदर से जाने लगता है तभी महसूस होता है। बहुत वंडर लगेगा ये सब बात। ये जब हमारे अंदर रहता है तब हमको महसूस नहीं होता है ये सब। जब जाने लगता है ना ये सब, तब महसूस हुए ये कर रहे थे, अच्छा ये भी चल रहा था। तो ये इस विधि से चेक करना सभी अपने आप को, ठीक है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है, दोबारा सभी पढ़ लेंगे। एक और बात बाबा ने बोली थी, जैसे तुरंत दान का महत्व है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। जैसे तुरंत दान का महत्व है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। अच्छा, ओम शांति। और एक और अनाउंसमेंट है, सभी 21 दिसंबर के लिए इनवाइट करेंगे सबको। ये फिर से बता रहे हैं, ये सेवा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप जरूर से उनको बोले ज्वाइन होने के लिए, जरूर जरूर बोले, ठीक है? ओके, भले थोड़ा काम लेट से चले जाए उस दिन, चलेगा, थोड़ा सा कम कमाई कर ले, इधर कमाई कर ले, ठीक है? ओम शांति। तार तुमसे शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे।